हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट की जिसका ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी फुटबॉलिंग फैंस है वो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आज ऑफिशियल ड्रॉ होने जा रहा है, जो कि आज रात 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएसए के जॉन एफ कैनेडी एग्जीबिशन सेंटर में होगा, जिसको आप लाइव बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 दोस्तों कई मायनों में स्पेशल होने वाला है। सबसे पहला रीज़न तो है कि भाई पहली बार वर्ल्ड कप 48 टीमों के साथ हो रहा है, तो और ज़्यादा कंट्रीज़ अब फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएगी, तो और भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो भाई इस टूर्नामेंट के लिए आई वुड से कि एक्साइटेड है। सेकंड थिंग इज़ कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा आपको नॉकआउट मैचेस देखने को मिलेंगे बिकॉज राउंड ऑफ 32 भी होगा। थर्ड थिंग इज़ कि भाई जो फुटबॉल के दो सबसे बड़े सुपरस्टार है पिछले 20 सालों के, मेसी एंड रोनाल्डो, उनका भी ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। सो उस मायने से भी यहाँ पे एक्साइटिंग होगा। द अनदर थिंग इज़ कि भाई कई सारे नए एक्साइटिंग टैलेंट फुटबॉल में आए हैं लाइक लमीन यमाल एंड ऑल ऑफ देम। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई ये उनका एक प्रॉपर जो पहला वर्ल्ड कप है वो होगा, तो दैट्स ऑल्सो मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। देन ऑब्वियसली देयर आर many कंट्रीज जो कि भाई पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुई है, तो इट गिव्स देम एक्स्ट्रा यू कैन से कि एक्साइटमेंट। देन यूएसए में हो रहा है वर्ल्ड कप, तो उसका भी एक अलग चार्म है। सो इन अ लॉट ऑफ वेज ये वर्ल्ड कप पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो लेट्स सी ग्रुप स्टेज में भाई कौन कौन से हमें ऐसे एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। एंड जैसे इस बार ड्रॉ में भाई थोड़ा सा फीफा ने रूल में चेंज किया है कि भाई जो टॉप 4 कंट्रीज़ है फीफा रैंकिंग वाइज, उनको भाई वो यहाँ पे डिफरेंट पाथवे देंगे ताकि वो भाई बिफोर दी सेमीफाइनल आपस में ना भिड़े। तो उस तरीके से भी इट इज़ गोना बी रियली एक्साइटिंग कि भाई किस तरीके के मैचेस हमें नॉकआउट में भी पॉसिबल पाथवे जो यहाँ पे वर्ल्ड कप के फेवरेट्स टीम है लाइक अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, उनका रूट हमें देखने को मिलता है। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस ड्रॉ एंड आपका कौन सा फेवरेट टीम है इन दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। सेकंड अब बात करते हैं कि भाई साफ के लिए भी आज एक बड़ा दिन है। जी हाँ दोस्तों, साफ के लिए जनरली बड़ा दिन आता नहीं है, बट टुडे इज़ अ स्पेशल डे बिकॉज आज से भाई साफ वुमेन्स क्लब्स चैंपियनशिप का पहला एडिशन नेपाल में स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वुमेंस के लिए यहाँ पे साफ ने एज ए रीजनल फेडरेशन एक अच्छा स्टेप आई वुड से कि लिया है कि जहाँ पे वो एक क्लब वुमेंस चैंपियनशिप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 5 कंट्रीज़ के क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की ओर से ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल इज पार्टिसिपेटिंग, जिनका फर्स्ट मैच आई थिंक 11th को है अगेंस्ट द पाकिस्तानी क्लब कराची सिटी FC। सो दिस इज गोना बी अ एक्साइटिंग वन एंड आई थिंक इस तरह के कंपिटिटिव टूर्नामेंट की ज़रूरत थी। एंड ऑब्वियसली वुमेंस फुटबॉल में साफ एज अ रीजन इज़ डूइंग मच मोर बेटर दैन कंपेयर टू मेंस फुटबॉल। वो हमें क्लियरली डिफरेंस यहाँ पे दिख जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की वुमेन्स टीम एशियन कप क्वालिफाई की है, इंडिया की है, फिर यहाँ पे अंडर यूथ कैटेगरीज में भी यहाँ पे इंडिया की टीम ने किया है, जबकि मेंस में भाई एक भी यहाँ पे साफ कंट्रीज़ की टीम ने ना तो सीनियर लेवल का एशियन कप क्वालिफाई किया है, ना अंडर 23 का किया है, ना यहाँ पे आपका अंडर 20 का किया है, और अंडर 17 में भी इंडिया एक ने ही किया है, और वो भी कैसे किया हम सबको पता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक वुमेंस फुटबॉल में साफ एज अ रीजनल फेडरेशन हैज़ टू टेक दिस इनिशिएटिव, और इस तरह की आई थिंक और ज़्यादा कम्पिटिटिव एंड बेटर टूर्नामेंट अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑब्वियसली भाई वुमेंस फुटबॉल में एटलीस्ट साफ एज ए रीजन कुछ बेटर कर सकता है, कि जहाँ पे सच में पोटेंशियल भी है एंड दे नीड दिस काइंड ऑफ कम्पिटिटिव मैचेस एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे साफ क्लब वुमेंस चैंपियनशिप का पहला एडिशन ये होता है एंड कौन इसका पहला चैंपियन बनता है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अब बात करते हैं भाई इंडियन फुटबॉल के बारे में, बिकॉज उसमें भाई यहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट कल भाई सुपर कप के 2 सेमीफाइनल खेले गए, जिसमें पहला सेमीफाइनल भाई बिल्कुल थर्ड क्लास मैच था, जो कि प्रैक्टिस मैच से भी घटिया लग रहा था बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड पंजाब FC, जहाँ पे एक वन साइडेड मैच आप बोल सकते हैं कि ईस्ट बंगाल 3-1 से जीत गया। नो डाउट बीच में हियर एंड देयर थोड़ा सा पंजाब FC ने फर्स्ट हाफ में वो पेनल्टी जीत के भाई यहाँ पे कमबैक मारने की कोशिश की, बट ऑनेस्टली बताओ इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ द जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही थी, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि भाई ये सुपर कप का सेमीफाइनल है, एंड वो भी आपके यहाँ पे टॉप लीग के क्लबों की ओर से। ऑनेस्टली भाई इसका इतना घटिया मैच था, एंड आई अंडरस्टैंड कि भाई प्लेयर आर कमिंग अप फ्रॉम द लेक ऑफ मैच एंड एवरीथिंग, बट
भाई ओवरऑल इट वाज रियली रियली बैड मैच एंड पंजाब एफसी की ओर से भी ज़्यादा बैड था। आई थिंक उनके कीपर ने भी कुछ गलतियां की और जिस तरह से वो थर्ड गोल आप देखिए उन्होंने कंसीड किया है इनसाइड द बॉक्स में, आप एकड़ ऑफ स्पेसिस दोगे ओपोनेंट को तो भाई वो आराम से भाई उसको फिनिश करेंगे। तो क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग वाइज दैट वाज नॉट दी मैच की जो आप बोल सकते कि भाई सुपर कप सेमीफाइनल लेवल का मैच था। बट कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईस्ट बंगाल फॉर रीचिंग इनटू द फाइनल ऑफ सुपर कप। दूसरा जो मैच था भाई एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी वाला, वो भाई काफ़ी मज़ेदार मैच था। उसमें भाई मोमेंट्स थे, कुछ ड्रामा था। स्टार्टिंग में ही आप देखिए कि भाई बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच इकार गुरुत्सोना को भाई टनल में ही रेड कार्ड दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसने मैच ऑफिशियल के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट किया एंड उसको भाई बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच ही यहाँ पे रेड कार्ड मिल गया। तो उसके चलते भाई जेवियर सिवेरियो को फिर स्टार्ट करने को मिला एज पर द रूल। एंड उसके बाद फर्स्ट हाफ में आई वुड से कि गोवा वर गुड एंड उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। आप देखिए पहला गोल जिस तरह से आया यहाँ पे ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम ब्राइसन। सेकंड गोल आई वुड से कि नो डाउट डेविड तिमोर का बढ़िया शॉट था बट इट वाज कंप्लीट ब्लंडर फ्रॉम दी फुटबॉल लेचेमना। एंड मैं ओवरऑल मैच के बारे में बोलूंगा कि इट वाज मुंबई सिटीज मैच की जो उन्होंने अपनी खुद की गलतियों की वजह से ये हारा है। अदरवाइज दे कुड इजीली वन दिस मैच। जिस तरह के उन्होंने सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस पुटअप की है, आप देखिए वो चाहते ने पेनल्टी मिस की थे। यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस ने अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट पे ब्यूटीफुल गोल मारा एंड दैट शोज हिज एबिलिटी। अगर वो फिट रहता है, फॉर्म में रहता है, भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज। एंड उसके बाद भी चांगते को एक और मौका मिला था जो कि अगेन ही मिस्ड इट। सो सम इंडिविजुअल एरर्स एंड इस तरह के यहाँ पे ओपन चांसेस मिस करने की वजह से भाई मुंबई सिटी यहाँ पे फाइनल में नहीं पहुंच पाए। अदरवाइज आप देखिए कि वो रात को भाई 2 बजे गोवा पहुंचे थे ड्यू टू दी फ्लाइट इशू। आपको पता है इंडिगो का अभी रिसेंटली हुआ है। तो आप देखिए वो एक फटीक भी था, सारी चीज़ें थी कंपेयर टू एफसी गोवा। उनके प्लेयर भाई कम मैचेस खेले हैं इस सीजन यहाँ कंपेटिटिव मैचेस, बट स्टिल दे लुक गुड बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट एबल टू फिनिश दोस चांसेस। अदरवाइज इस मैच को भाई वो जीत सकते थे। बट back-to-back finals for FC Goa. So now it's gonna be East Bengal versus FC Goa on 7th of December for the Super Cup final. Let me know guys, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आपका क्या थॉट्स रहा अबाउट दिस बोथ दी सेमीफाइनल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं फीफा अरब कप के बारे में जो कि एट द मोमेंट कतार में चल रहा है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग सम अनबिलीवेबल मोमेंट्स एंड सम रियली रियली सरप्राइजिंग अपसेट। जी हाँ दोस्तों, जो टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर चुकी है उनको भाई यहाँ पे सीरिया, कुवैत एंड पैलेस्टाइन जैसी टीमें हरा रही है। कतार एंड तुनिशिया इज अ फीफा वर्ल्ड 40 रैंक टीम, उनको भाई यहाँ पे आप देखिए पैलेस्टाइन ड्रॉ कर रहा है, सीरिया यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कतार को हरा रहा है पैलेस्टाइन, यहाँ पे इजिप्ट के सामने कुवैत ने ड्रॉ किया। सो इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम अनबिलीवेबल रिजल्ट एंड जिस तरह का एटमॉस्फेयर भी फीफा अरब कप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इट इज़ अनबिलीवेबल। दैट शोज कि भाई अदर देन साफ और अदर देन इंडियन फुटबॉल, अगर हम जो एज ए इंडियन फुटबॉल फैंस के पर्सपेक्टिव से बोले तो आप बाहर के यहाँ पे जो बाकी कन्फेडरेशन है या फिर बाकी कंट्रीज है उनका फुटबॉल देखेंगे तो भाई दे आर इन अ मच मोर बेटर प्लेस देन अस। आप यहाँ पे सेम एग्जांपल आसियान चैंपियनशिप के लिए दे सकते हैं। जब वो होता है आप उनका एटमॉस्फेयर, उनका वो आप लेवल ऑफ टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। अभी AFCON स्टार्ट होने वाला है अफ्रीका में, उसका आप देखना, फिर आप इवन काफा के भी जो टूर्नामेंट है। सो इन मैनी वेज आई थिंक जो इंडियन फुटबॉल साफ एज ए रीजन सबको आई थिंक एंड पर्टिकुलरली क्योंकि हम इंडियन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं एज ए इंडियन फैन, सो वी नीड टू लुक आउटसाइड एंड वी नीड टू सी कि भाई वर्ल्ड कहाँ पे है एंड वर्ल्ड पे किस लेवल का फुटबॉल खेला जा रहा है, किस क्वालिटी का फुटबॉल खेला जा रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपने आप को एक लेवल अप लेके जाना पड़ेगा। बट एट द मोमेंट तो इंडियन फुटबॉल में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सो उसके बारे में यहाँ पे सिर्फ हम बात ही कर सकते हैं, होने वाला कुछ नहीं है। सो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।